नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं टुडे करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कॉमनवेल्थ गेम 2030 में किसे शामिल किया जाएगा? ऑप्शन आपके सामने पढ़ते हैं। ऑप्शन ए योगासन, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी हॉकी, ऑप्शन डी बैडमिंटन। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है ऑप्शन ए योगासन इसका राइट आंसर है। कॉमनवेल्थ गेम्स में 2030 में किसे शामिल किया जाएगा? योगासन को ऐड किया जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट हम क्लियर कर लेते हैं। तो ये रहे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट, पढ़ लेते हैं। कॉमनवेल्थ गेम 2030 में योगासन को शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है, मतलब योग से विश्व को जोड़ेंगे। ओके, अब देखिए मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो भारत 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की तैयारी कर रहा है। और ये इंपॉर्टेंट लाइन आपने लिख लेनी है हर बार जहाँ से क्वेश्चन बनता है। ओके, अब देखिए कौन से शहर में आयोजित होंगे? ये संभावित मेजबान शहर अहमदाबाद में आयोजित होने वाला है। ओके, अब देखिए इसका उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है? भारतीय पारंपरिक खेलों को वैश्विक पहचान देना इनका उद्देश्य है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा, पॉइंट भी क्लियर होंगे, कहीं लिख लिए होंगे। ऐसे ही हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो ये रहा आपके सामने एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और ये इम्पोर्टेंट डेट से रिलेटेड है और वैसे भी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से किस दिन हर साल विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन ए 29 मई, ऑप्शन बी 30 मई, या ऑप्शन सी 31 मई को, या ऑप्शन डी 1 जून को। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है ऑप्शन डी 1 जून को मिल्क डे मनाया जाता है वर्ल्ड का। ओके, तो चलिए हम इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके साथ कुछ शेयर कर देते हैं। तो ये रहे इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट, पढ़ लेते हैं। विश्व दुग्ध दिवस हर वर्ष 1 जून को मनाया जाता है, तो लिख लेना है। अब इसकी शुरुआत किसने की थी? FAO खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा 2001 में इसकी शुरुआत की गई थी। अब इसका उद्देश्य क्या है? दूध के पोषण महत्व के प्रति जागरूकता को फैलाना इसका उद्देश्य था। अब देखिए सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है दूध के मामले में? तो वो है भारत। भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है, तो लिख लेना है। अब देखिए ये श्वेत क्रांति किससे रिलेटेड है? तो अपने बताना है दूध से ही रिलेटेड है। अब देखिए श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन कहलाते हैं। तो कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होंगे, क्वेश्चन भी क्लियर होगा। तो ऐसे ही हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो ये रहा आपके सामने एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आइए पढ़ लेते हैं। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता कब शुरू हुई? तो ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन ए 29 मई, ऑप्शन बी 30 मई को, ऑप्शन सी 1 जून, या ऑप्शन डी 3 जून। इसका जो सही जवाब होने वाला है ऑप्शन सी 1 जून को भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता शुरू हुई है। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ शेयर कर देते हैं आपके साथ। तो ये रहे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट, पढ़ लेते हैं। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता 1 जून 2026 से शुरू हुई है। अब देखिए ये वार्ता कितने दिन तक चलेगी? ये वार्ता लगभग 4 दिनों तक चलेगी, आपने लिख लेना है। अब देखिए इनका उद्देश्य क्या है? ये अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देना इनका उद्देश्य है। अब इनके मुख्य मुद्दे क्या हैं? मुद्दे भी पढ़ लेते हैं। टैरिफ, निर्यात और आर्थिक सहयोग पे इनके मुद्दे हैं। ओके, अब देखिए आगे वाला लाइन पढ़ लेते हैं। दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध मजबूत करने पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। ओके, तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होंगे। तो ऐसे ही हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो ये रहा आपके सामने एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पढ़ लेते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा डिफेंस मिनिस्टर डायलॉग कहाँ पे आयोजित हुआ? ऑप्शन आपके सामने पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी सिडनी, ऑप्शन सी नई दिल्ली, या ऑप्शन डी पुणे। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है ऑप्शन सी नई दिल्ली इसका सही जवाब है। तो चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट शेयर कर देते हैं।
तो ये रहे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट, पढ़ लेते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा डिफेंस मिनिस्टर डायलॉग नई दिल्ली में आयोजित हुआ, तो लिख लेना है। अब देखिए इंडिया के कौन से मंत्री शामिल हुए हैं इसमें से भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए हैं, और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, ऑस्ट्रेलिया की ओर से रिचर्ड मार्लेस ने भाग लिया हुआ है। तो मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, मुझे आपने कमेंट करके बताना है कि रिचर्ड मार्लेस कौन है, वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं या प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो आपने मुझे कमेंट करके बताना है। आगे वाला देखिए, इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा और रक्षा पर सहयोग पर चर्चा हुई है। अब आगे दोनों देशों ने सैन्य साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया गया। तो आई होप आपने ये पॉइंट कहीं लिख लिए होंगे। तो ऐसे ही हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो ये रहा आपके सामने एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पढ़ लेते हैं। एशियाई रेल एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी चंडीगढ़ या ऑप्शन डी लखनऊ। इसका जो सही जवाब होने वाला है ऑप्शन सी चंडीगढ़, इसका राइट आंसर है कि एशियाई रेल एथलेटिक चैंपियनशिप 2027 कौन से शहर में आयोजन होगा? वो चंडीगढ़ में आयोजन होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट हम पढ़ लेते हैं। तो ये रहे आपके सामने इंपॉर्टेंट पॉइंट, पढ़ लेते हैं। एशियाई रेल एथलेटिक चैंपियनशिप 2027 चंडीगढ़ में आयोजित होगी, तो लिख लेना है। ये लगभग 38 वर्षों बाद ये प्रतियोगिता भारत में आयोजित होगी। अब आगे वाला पॉइंट देखिए, आयोजन का उद्देश्य क्या है? ये एथलेटिक्स और अंतर्राष्ट्रीय खेल सहयोग को बढ़ावा देना इनका उद्देश्य है। अब आगे देखिए, भारतीय रेलवे खेलों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रही है। तो आई होप आपने ये पॉइंट कहीं लिख लिए होंगे, क्वेश्चन भी क्लियर होगा। तो ऐसे ही हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो ये रहा आपके सामने एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आइए पढ़ लेते हैं। भारत और ओमान के बीच CEPA, इसकी फुल फॉर्म क्या है? कॉम्प्रिहेंशन इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट कब से लागू हुआ? तो ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन ए 30 मई 2026 को, ऑप्शन बी 1 जून 2026 को, ऑप्शन सी 2 जून 2026 या ऑप्शन डी 5 जून 2026। इसका जो सही जवाब होने वाला है ऑप्शन बी 1 जून 2026 इसका सही जवाब है। फिर से बता देता हूँ, CEPA भारत और ओमान के बीच कब लागू किया गया? 1 जून 2026 को लागू किया गया। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो ये रहे इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट, CEPA कब लागू किया गया और किन के बीच किया गया? भारत और ओमान के बीच किया गया लागू, और कब किया गया? 1 जून 2026 को ये लागू किया गया, ये समझौता हुआ। ओके, अब इसका उद्देश्य क्या है? व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को बढ़ाना इनका उद्देश्य है। अब और देखिए, भारत के निर्यात, सेवा और कृषि क्षेत्र को भी लाभ मिलेगा, तो इन सभी क्षेत्रों में लाभ मिलने वाला है। अब आगे देखिए, ओमान भारत का एक महत्वपूर्ण खाड़ी साझेदार देश है। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे। तो ऐसे ही हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो ये रहा आपके सामने एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पढ़ते हैं। वैश्विक माता पिता दिवस, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन ए 31 मई, ऑप्शन बी 1 जून, ऑप्शन सी 5 जून या ऑप्शन डी 8 जून। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है ऑप्शन बी 1 जून को ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मनाया जाता है। तो चलिए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके साथ हम शेयर कर देते हैं। तो ये रहे इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट, पढ़ लेते हैं। ये हर साल 1 जून वैश्विक माता पिता दिवस, ग्लोबल डे पेरेंट्स में मनाया जाता है। ओके, अब देखिए, ये दिन माता पिता, प्रेम, त्याग और योगदान को सम्मानित करने के लिए समर्पित है, तो लिख लेना है। अब देखिए, इस दिन परिवार के महत्व और समाज में उनकी भूमिका को उजागर किया जाता है। अब देखिए आगे वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है। संयुक्त राष्ट्र ने 2012 में इस दिवस की औपचारिक घोषणा की थी। ओके, तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा, क्वेश्चन भी क्लियर होगा। तो ऐसे ही हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और आपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आपने जरूर करना है।